एक ऐसा पल जिसने एक पूरे युग का खात्मा कर दिया। आज वो दिन है जब हाउस सिल्वेस्टर ने अपने सबसे बड़े दुश्मन हाउस मार्बस को मिट्टी में मिला दिया। लेकिन इससे भी ज्यादा खौफनाक बात ये है कि इस विनाश की आखिरी कील ठोकी खुद उस घर के बेटे ने, लयन मार्बस ने, जिसने अपने ही बाप की गर्दन अपने हाथों से काट दी, और वो भी दुश्मन के कहने पर। हाउस सिल्वेस्टर के राजा एलेलन ने लयन को मजबूर किया, अगर तुझे जिंदा रहना है तो अपने पिता को मार। और लयन ने बिना एक आंसू बहाए अपनी तलवार उठाई और इतिहास के पन्नों को खून से रंग दिया। हाउस मार्बस, वो क्लैन जो कभी नेक्रोमेंसर्स की सबसे खतरनाक फैमिली था, अब सिर्फ एक डूबी हुई याद बन चुकी है। अब लयन बना है इस टूटे हुए साम्राज्य का अगला वारिस। सिर्फ 14 साल की उम्र में उसके कंधों पर है एक बिखरे हुए खानदान की जिम्मेदारी और अपने पिता की मौत का अधूरा बदला। लयन ने अपने क्षेत्र के बचे हुए नोबल्स को इकट्ठा किया। हर कोई डरा हुआ है। हर दिन हाउस सिल्वेस्टर उनका एक और हिस्सा निगल रहा है। कुछ नोबल्स गुस्से में हैं। अब और इंतजार नहीं, हमें हमला करना होगा। लेकिन लयन, वो अब फैसले दिल से नहीं दिमाग से लेता है। उसे पता है अगर उसने जल्दबाजी में कोई कदम उठाया तो हाउस मार्बस का अंत तय है। अब सवाल ये है, क्या लयन अपने पिता की मौत का बदला ले पाएगा? क्या वो अपने गिरे हुए क्लैन को दोबारा खड़ा कर पाएगा, या फिर वो भी बस एक अधूरी कहानी बनकर रह जाएगा? बुक्स में रह गई है, क्योंकि अब इसका डाउनफॉल शुरू हो चुका है। जैसे कि वह अभी बहुत छोटा है, इसीलिए लन को एक लीडर बनने का ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है। वह सोचता है कि कोई ऐसा बंदा हो जो उसे लीडर बनने के बारे में सब कुछ बता दे और उसे सिखा दे कि लीडर कैसे बना जाता है। वह अपना दिमाग चलाता है और सोचता है कि ऐसे मुश्किल टाइम में अगर उसकी जगह उसके पेरेंट्स होते तो वे क्या करते। लन जानता है कि उसके पेरेंट्स इस टाइम उसकी कोई हेल्प नहीं कर सकते, क्योंकि वे मर चुके हैं और अपनी कब्र में होते हुए वे उसे कुछ भी नहीं बता सकते। फिर भी उसे इस टाइम किसी ऐसे की जरूरत है जो उसे लीड कर सके और एक अच्छा लीडर बना सके। सिल्वेस्टर के अटैक के बाद मार्बस में हर जगह मायूसी छा गई है, और ऐसे मुश्किल टाइम में लियोन अपने घर को वे पुरानी खुशियां वापस दिलाना चाहता है। फिर लन उस ऑफिस में जाता है जो कभी वेलनवर्न मार्बर्स का हुआ करता था, जिसने हाउस मार्बर्स की शुरुआत की थी और जो अपने टाइम में पूरे कॉन्टिनेंट का अकेला नेक्रोमंसर था। कहा जाता है कि हाउस मार्बर्स को उसी की वजह से इतना फेम और नाम मिला, क्योंकि वेलन एक पावरफुल नेक्रोमंसर था और इसी वजह से वह बैटलफील्ड में बहुत फेमस था। लेकिन उस पावरफुल नेक्रोमंसर के मरने के बाद हाउस मार्बस में दोबारा उस जैसा पावरफुल नेक्रोमंसर कभी पैदा नहीं हो सका, जिसकी वजह से धीरे धीरे हाउस मार्बस खत्म होना शुरू हो गया। आखिरकार हाउस मार्बस पर इतना बुरा टाइम आया कि उसके लॉर्ड को अपने बेटे के हाथों मरना पड़ा। उस ऑफिस में एंट्री होते ही लन एक बुक उठाता है जिसमें उसकी फैमिली की सारी हिस्ट्री लिखी हुई है। हाउस मार्बर्स को बनाने वाले वेलन वर्न मार्बर्स की पर्सनालिटी काफी इंटरेस्टिंग थी। एक हाथ के इशारे से वह अपने दुश्मनों को मौत के तूफान की तरह उड़ा देता था और उसके अटैक से बड़ी बड़ी आर्मीज बस लाशों का ढेर बन जाती थी। सिर्फ 2 महीने में उसने ईस्ट के सारे एरिया पर कब्जा कर लिया था। कहा जाता है कि वेलन वॉन मार्बर्स ने शैतान मार्बस से एक समझौता किया और इस कॉन्टिनेंट के सबसे बड़े सीक्रेट्स में से एक सीक्रेट जो नेक्रोमेंसी का था उसे खोला, और यह सब उस शैतानी किताब नेक्रोनॉमिकॉन की वजह से पॉसिबल हुआ, जिसने उसे कॉन्टिनेंट का सबसे पावरफुल किंग बनने की पावर दी। लन के सामने वही शैतानी नेक्रोनॉमिकॉन बुक है। ये एक प्राइसलेस खजाना है जो उन्हें अपने फाउंडर से मिला। यही वही बुक है जिसने हाउस मार्बर्स को इस पूरे कॉन्टिनेंट का अकेला सबसे पावरफुल नेक्रोमंसरों का परिवार बनाया। जब लन किताब खोलता है उसे एक ऊंची आवाज सुनाई देती है। ये देखकर वह हैरान हो जाता है। लन समझता है कि यह मिस्टीरियस आवाज शायद कोई ट्रिक है, पर उसे यह समझ नहीं आता कि वह इसे कैसे सुन रहा है, क्योंकि ऑफिस एक पावरफुल एंटी मैजिक फील्ड से कवर्ड है। फिर भी वह उस आवाज का जवाब देता है क्योंकि वह जानना चाहता है कि वह किससे बात कर रहा है। तभी दोबारा आवाज आती है और लन से कहती है कि उसे डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वह बुक उसे या उसकी फैमिली को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगी। लन को समझ नहीं आता कि उसे इस शैतानी बुक की बातों पर ट्रस्ट करना चाहिए या नहीं। अचानक लन एक दूसरे डायमेंशन में शिफ्ट होने लगता है। जैसे ही वह दूसरे डायमेंशन में जाता है तभी एक बड़ा सा खतरनाक शेर उसके सामने आ जाता है। लन उस शेर को देखकर चौंक जाता है, लेकिन वह अपना होश संभालता है और उस शेर से पूछता है कि वह कहाँ है। ये सुनकर शेर समझ जाता है कि शायद लन पहली बार यहाँ आया है और उसे इस काले शेर के बारे में कुछ नहीं पता। मतलब उसके बाप दादा ने उसे कभी ऐसे क्रिएचर्स के बारे में नहीं बताया। तभी उस शेर को लन का बाप रन याद आता है, लेकिन वह देखता है कि उसका मन्ना बाइंडिंग का रिलेशन जो उसे रन के साथ जोड़ा था वह टूट चुका है। उसे एकदम गुस्सा आ जाता है और घुर्राते हुए शेर लन से कहता है कि उसका बाप एक वी किंगडम का लॉर्ड होने के बावजूद
एक अच्छा इंसान था, जबकि उसे चालाक होना चाहिए था। इस वजह से शेर को उसके मरने से इतनी हैरानी नहीं हुई। फिर शेर लन से पूछता है कि उसके बाप को किसने मारा है। इतने बड़े मॉन्स्टर से बिना डरे लन कहता है कि उसने खुद अपने बाप की जान ली है। ये सुनकर शेर गुस्से में चिल्लाता है, लेकिन लन को नुकसान पहुंचाने से पहले वह एक बार फिर पूछता है कि क्या सच में उसने अपने बाप को मारा है। लन उसे फिर वही जवाब देता है और बताता है कि उसने ही अपने बाप की जान ली है। शेर का गुस्सा आसमान तक पहुंच जाता है। तभी एक अजीब तरह का रेड वाटर लन पर गिरता है, जिसके थ्रू शेर उसकी मेमोरीज को देखा है। उसकी यादों में जाकर वह देखता है कि लन अपने बाप को मारने से पहले और बाद में बिल्कुल फीलिंग्स और सैड था। शेर समझ जाता है कि उस टाइम लन अपने होश में नहीं था, उसे कोई और कंट्रोल कर रहा था। जिस मशीन से उसके बाप को मारा गया, उसे चलाने वाले हाथ लन के हो सकते हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि उसने अपने बाप को मारा है।